नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने सारणियन के बारे में चर्चा की थी। आज हम बहुत संक्षेप में सारणियों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे और यह वीडियो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है, साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी है जो समाजशास्त्र के अतिरिक्त सामाजिक विज्ञान के अन्य विषयों में शोध कार्य कर रहे हैं। सारणियों के मुख्यतः दो प्रकार हैं, एक है सरल सारणी और दूसरी है बहुगुणी सारणी। सरल सारणी के अंतर्गत एक गुणी सारणी सम्मिलित है जिसमें एक प्रकार की विशेषताओं को एक सारणी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। बहुगुणी सारणी के अंतर्गत द्विगुणी, त्रिगुणी और बहुगुणी, दो गुण वाली, दो प्रकार के आंकड़े प्रदर्शित करने वाली, तीन प्रकार के आंकड़े प्रदर्शित करने वाली और तीन से अधिक प्रकार के आंकड़े प्रदर्शित करने वाली सारणी बहुगुणी सारणी के अंतर्गत शामिल है। जो सरल सारणी है जिसके अंतर्गत एक गुणी सारणी सम्मिलित है, यह एक प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करने वाली एक तालिका है और इसमें एक प्रकार की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले तथ्यों और गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आप सारणी में देख रहे हैं, 1981 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनगणना कितनी थी, भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी थी 1981 में। क्रमांक आ और बा, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। राज्य के नाम, जनसंख्या, भारतवर्ष की कुल जनसंख्या के अनुपात में उस राज्य में कितनी जनसंख्या थी और फिर उस जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, और योग जब लगाएंगे तो ये भारतवर्ष की कुल जनसंख्या को प्रदर्शित करेगा। मतलब ये एक गुणी सारणी में हम एक प्रकार की विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। जैसे इस सारणी के माध्यम से हम 1981 की जनगणना के आधार पर भारतवर्ष की कुल जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुगुणी सारणी का पहला भाग है द्विगुणी सारणी। दो गुण या दो प्रकार के तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित करने वाली सारणी को हम द्विगुणी सारणी के नाम से जानते हैं और इस एक ही सारणी में दो प्रकार की विशेषताओं को, दो प्रकार के तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है, उनके उत्तर ज्ञात किए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से तथ्यों को समझा जा सकता है। जैसे इस सारणी में हम 1981 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जो कुल जनसंख्या है उसमें पुरुष और महिला का अनुपात देख रहे हैं। तो भारतवर्ष की जनसंख्या में महिला और पुरुष का अनुपात। इसके पहले वाली सारणी जो एक गुनी थी, हमने उसमें भारतवर्ष की राज्यवार कुल जनसंख्या देखी थी। इसमें हम राज्यवार उस राज्य में महिला और पुरुष की संख्या को देखेंगे। तो वही क्रमांक 1 2 3 4 5 जो भी आबा सादा जो भी कुछ करना चाहें, और राज्य का नाम और फिर पुरुष, उनकी जनसंख्या कितनी है और उस जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। महिला कितनी है, महिला की जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत हुआ वो उस राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में, और अंत में योग के कॉलम में उस राज्य की कुल जनसंख्या और प्रतिशत। तो अगर ये राज्य के अनुपात में आप देखेंगे तो वो 100% हो जाएगा, और अगर हम पूरे देश के अनुपात में उसको देखेंगे तो वो प्रतिशत उस अनुपात में बदल जाएगा। परंतु इस प्रकार की द्विगुणी सारणी से हम दो प्रकार के तथ्यों, दो प्रकार की विशेषताओं को आसानी से प्रकट कर पाते हैं। त्रिगुणी सारणी, इस प्रकार की सारणी में हम तीन प्रकार के गुणों, तीन प्रकार के तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं ताकि उनकी आपस में तुलना की जा सके। जैसे इस सारणी में हम 1981 की जनगणना के अनुसार विभिन्न राज्यों में जो साक्षरता है उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आप देखिए कि क्रमांक, राज्य, पुरुष, महिला और योग, ये आप देखेंगे तो पूर्व की सारणी के समान आपको ये द्विगुणी सारणी
दिखेगी, क्योंकि वहां भी पुरुष महिला और योग है। परंतु यहां आप देखिए कि हम जब तथ्यों को जो प्रदर्शित कर रहे हैं, वो पुरुष में शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, उनका योग क्या है, महिला में शिक्षित कितनी है, अशिक्षित कितनी है, और योग क्या है। और इसी प्रकार से कुल शिक्षित, कुल अशिक्षित और कुल योग, तो ये 3 प्रकार के तथ्य, पुरुष महिला उनमें शिक्षित अशिक्षित, और योग और उनमें शिक्षित अशिक्षित को प्रदर्शित करने वाली सारणी है। इस प्रकार की सारणी के माध्यम से हम 3 प्रकार के आंकड़ों को तुलनात्मक रूप से आसानी से लोगों तक भेज सकते हैं, सरल बना सकते हैं, बोधगम्य बना सकते हैं। वो सारणी को देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि शिक्षित कितने हैं, अशिक्षित कितने हैं, महिला में शिक्षित कितनी है, पुरुष में शिक्षित कितने हैं, उनमें अशिक्षित का अनुपात क्या है, इत्यादि। इसी प्रकार से बहुगुणी सारणी का जो अगला भाग है वो है 4 या उससे अधिक गुणों एवं तथ्यों को एक साथ प्रस्तुत करने वाली सारणी। परंतु इस प्रकार की सारणी से बचा जाना चाहिए। बहुत आवश्यक हो तो इस प्रकार की सारणी का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके माध्यम से तथ्यों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। पर इससे आसानी से तथ्यों को समझने में देखने वाले को असुविधा होती है, परेशानी होती है। इसलिए यदि बहुत आवश्यक ना हो तो बहुगुणी सारणी के इस रूप, जिसमें 4 या उससे अधिक तथ्यों को प्रदर्शित किया जाता है, उसके प्रदर्शन से बचा जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सारणियों के प्रकार से संबंधित यह संक्षिप्त वीडियो शोधार्थियों के लिए और समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, आपका बहुत धन्यवाद। आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के वीडियो के साथ प्रेरणात्मक प्रसंगों के वीडियो भी देखने में आते हैं। कृपया चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।